हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम आगामी सिस्टर्स के एपिसोड नंबर 15 को देखने वाले हैं। सो कहानी के शुरुआत में आई ने बता दिया होता है दोनों को कि मैं मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। और ये सुन के ना उसकी दोनों बहन बोलती है कि तुम्हें ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट इसके बाद भी आई बोलती है कि नहीं, मैं ये अपने दिल से कर रही हूँ क्योंकि मैराथन मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो श्राइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और हम तीनों बहनें एक साथ श्राइन में रहेंगे तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा फेस्टिवल वाले दिन। और ये सुन के ना दोनों बहनों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और कामा हाटे को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और हमें करण भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा प्रैक्टिस करती है और वो बता रही होती है कि इस बार तो मैं पक्का आई को हरा के ही रहूंगी रेस में। और इसके बाद हमें आई के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो कंपटीशन के लिए जा रही थी और बाकी दोनों बहनें ना उसको काफी ज्यादा मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें काफी ज्यादा चेयर करेंगे। और आई को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद वो जाने लगती है और साथ ही बताती है कि मुझे दौड़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और जब मैं दौड़ती हूँ ना तो मैं सारी चीजों के बारे में भूल जाती हूँ और उस टाइम पर मुझे सिर्फ मैं ही फील होती हूँ। और इसके बाद हमें कंपटीशन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आई जीत चुकी होती है और कारण ना वहाँ पे सेकंड आती है। इस बात पे ना काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि मैं इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली और तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकती और मैं इस रेस को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। काफी ज्यादा चिड़चिड़ी सी हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद वो उसका नाम पूछती है और आई अपना नाम बताती है और इसके बाद कारण बताती है कि तुम देख लेना, अगली बार मैं तुम्हें जरूर हरा के रहूंगी। और इसके बाद आईना अपने कोच को भी बता देती है कि वो मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है क्योंकि 7 तारीख को वो अपनी बहनों के साथ श्राइन में रहने वाली है। और कोच भी बोलते हैं कि अच्छा, अब इसमें क्या ही किया जा सकता है और तुम अगली बार पार्टिसिपेट जरूर करना और करना। ये सारी बातें छिप के सुन रही होती है और तभी वो कोच के पास जाती है और बोलती है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। और इसके बाद तभी सीन कट होता है और हमें 2 जुलाई का सीन दिखाया जाता है और कामा हाटे वहां पे बताता है कि ये हमारी दूसरी ताना बाता है। और इसके बाद जो भी कुछ वो पहले कर रहा था ना वही रिपीट करता है, सब काम, जैसे कि आई को बाथरूम में देखना। उसके बाद आई आंख बंद के टाइपिंग करती है, तीनों बहन आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। साथ ही कामा हटा ये भी बताता है कि पहले आई मैराथन को चुनती थी बट इस बार हमने ताना बाता को पहले प्रायोरिटी में रखा। और इसके बाद तभी आई बोलते हैं कि हम ना फेस्टिवल वाले दिन न चुनाव करते हैं, हम तीनों में से सबसे सुंदर कौन है और कौन ज्यादा पॉपुलर है, एक तरह से वो चेक करते हैं और किसी को भी वहां पे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद आई बताने लगती है यन का होगा रेड कलर, यूना का होगा ब्लू कलर और मेरा होगा ग्रीन कलर। और जिस कलर के स्ट्रिप्स वहां पे सबसे ज्यादा होगा ना, एक तरह से वो विनर बन जाएगा। और यन बोलती है कि सच में ये करना जरूरी है क्या। और आई बताते हैं कि मंदिर के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ये भी पता लग जाएगा कि हम तीनों में से कौन मंदिर की पोस्टर गर्ल बनने के लायक है। और ये सुन के यन बोलती है कि सच में ये तो काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है और यूना को ना सच में वहां पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। और इसके बाद फाइनली हमें 7 तारीख का सीन दिखाया जाता है, फेस्टिवल का सीन। और उस दिन ना सच में काफी ज्यादा भीड़ था और वहां पे ना तीनों लड़कियों को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे लोग। और यूना के पास एक बंदा आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, लेकिन यूना ने वहां पे काफी ज्यादा घबराई हुई थी और काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि प्लीज आप मुझे ही सपोर्ट करना। और जब यन के पास आते हैं ना तो वो बोलता है कि मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। और यन पहले तो थैंक यू बोलती है और उसके बाद बोलते हैं कि बट मैं आपसे प्यार नहीं करती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और दोनों बहनें ना यन का मुंह दबाने लगती है और उसको कुछ भी नहीं बोलने देती आगे का। और इसके कुछ टाइम बाद ना आई एक बच्ची के साथ ना स्ट्रिप्स लगा रही होती है पेड़ पे और बाकी सभी लोग बात कर रहे थे कि आई यहाँ पे है तो सच में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और यन बोलते हैं कि फाइनली उसको हमारे साथ मिलकर कुछ करने का मौका मिल रहा है और ये चिन्ना कामा हाटे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद यन अपने बचपन की बातें बताने लगती है कि जब वो बचपन में खेला करते थे ना तो आई उस टाइम पे ना उनके साथ कम ही खेला करती थी और उसको बचपन से ही दौड़ना काफी ज्यादा अच्छा लगता था और वो ना घर के चारों तरफ चक्कर लगाया करती थी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही अभी अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। और इसके बाद तभी वहां पे सिरा ही आती है और सिरा को देखने के बाद ना सभी लोग वहां पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और सिरा बताती है कि मैंने इस फेस्टिवल को ना आज से पहले कभी भी नहीं देखा था और सच बताओ तो ये फेस्टिवल मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो स्ट्रिप्स की तरफ देख के बोलते हैं कि क्या ये सभी लोगों की इच्छाएं हैं और ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। और तभी बाकी लड़कियां बोलते हैं कि ऐसी बात है तो तुम भी अपना विश लिख के यहाँ पे लटका सकती हो। और सिरा बोलते हैं कि मैंने अपनी विश तो पहले ही लिख ली है और वो अपनी विश भी दिखाती है और वो भी ना कामा हाटे की तरह क्योटो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। और यन बोलते हैं कि सिरा ही कामा हाटे और तुम्हारी सोच एकदम सेम है। और कामा हाटे भी बोलता है कि क्या तुम वहाँ की स्टडी कर भी पाओगी, वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और सिरा ही बोलते हैं कि हाँ, तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। और वो कामा हाटी से पूछती है कि आखिरकार तुमने क्या विश मांगी है और कामा हाटे थोड़ा हिचक जाता है और इसके बाद बोलता है कि मैंने कोई भी विश नहीं मांगी। और सिरा ही बताते हैं कि कामा हाटे तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सिरा बोलते हैं कि क्या तुम ताना बाता से एक भी विश नहीं मांगने वाले। और कामा हाटे बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला, मुझे क्योटो मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है और वो भगवान तो मुझे बिल्कुल भी नहीं दिलवाने वाले, मुझे वो खुद ही करना होगा, उसके बाद ही मुझे एडमिशन मिलेगा। और तभी सराई बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगी और हम दोनों साथ में वहां पे फन करेंगे और साथ ही डॉक्टर भी बनेंगे। और आई बोलते हैं कि कामा हटे ना हमेशा कूल बनने की एक्टिंग करता है और वहां पे सभी लोग हंसने लगते हैं काफी ज्यादा। और ये देख के नासिरा को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद तीनों बहनें सिरा से विश पेपर लेते हैं और बोलते हैं कि मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारी इच्छा जल्दी से पूरी हो जाए। और इसके बाद फाइनली वो जो वोटिंग हुआ था ना उसके रिजल्ट की बारी आ जाती है
और वो तीनों बहनें ना रिजल्ट देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और आई बताती है कि वोटों की संख्या ना तीनों का बराबर है, इसीलिए तीनों विनर बनती है। और ये सुनने के बाद ना बाकी लोग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम तीनों ही काफी ज्यादा सुंदर हो। और यूना तो बोलती है कि सच में मुझे तो काफी ज्यादा अनफेयर लगाई है, लेकिन यन बोलते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा मजेदार था। और इसके बाद तभी यन की नजर ना कामा हाटे के विश रिबन पे जाता है और वो सभी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब तो कामा हाटे का विश रिबन ही डिसाइड करेगा कि विनर कौन बनेगा। और इसके बाद आई फटाक से जाकर उसे छीन लेती है और वो नाम देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद काफी ज्यादा खुश होते हुए वो बताती है कि कामा हाटे ने ना मेरे लिए वोट किया है। और ये सुनने के बाद बाकी की दोनों बहनें ना काफी ज्यादा हैरान होती हैं और कामा हाटे को ना उल्टा सीधा बोलने लगती है। और तभी कामा हाटे बोलता है कि आई तुम बता दो कि आखिरकार मैंने तुम्हारा नाम इस रिबन पे क्यों लिखा है। और आई बताते हैं कि ये मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये हम दोनों के बीच का सीक्रेट है। और इसके बाद बाकी की दोनों बहनें ना वहाँ पे कामा माटी को काफी गंदी तरीके से पीटती है। और इसके बाद ना आई कहीं पे जा रही होती है और तभी उसके पीछे कारण आती है और वो बोलती है कि अगर आज हम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते तो मैं तुम्हें काफी गंदी तरीके से हरा देती। और कारण को वहाँ पे देख के ना आई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है कि आज तो तुम्हारा रेस था ना और तुम्हें तो वहाँ पे होना चाहिए था ना। और तभी कारण बताते हैं कि हाँ मुझे पता है, बट मैं भूल गई थी कि मुझे प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में भी जाना था और इसके बारे में मुझे अचानक से पता लगा और इस कारण मैं वहां चली गई और मुझसे कंपटीशन मिस हो गया। और अस भी मन में सोच रही होते हैं कि अमीर लोगों के ना कुछ अलग ही सोच होते हैं। और इसके बाद तभी आई बोलती है कि क्या तुमने कोई इच्छा लिखी अपनी। और कारण अपने मन में सोचती है कि मैं जो भी इच्छा लिखती हूँ कौन सा पूरा ही होना है। और इसके बाद न वो वहां से जाने लगती है और कारण का न विश रिवर न वहीं पे गिर जाता है और वो आई देख लेती है। और जब वो पढ़ती है ना तो आई काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस परेकार ने लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि मेरे और आई के बीच में ना एक एकदम फेयर रेस हो। और कुछ टाइम तक ना आई वहां पे सोच में ना एकदम खड़ी ही रह जाती है। काफी ज्यादा हैरान हो गई थी यार। ये लड़की एक तरह से और हाटे बताता है कि ताना बाना फेस्टिवल को आई भी मिल गई और वो फेस्टिवल भी अब खत्म हो गया, लेकिन अभी भी हम उसी में ट्रैप है। और इसके बाद अगेन हमें 28 जून का सीन दिखाया जाता है और कमा हटे ना लूप से निकलने के लिए ना इंटरनेट पे सर्च करता है, बट उसको वहां पे भी कुछ भी नहीं मिलता और वो ना काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वना आई की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इस चीज को इस तरीके से कैसे एंजॉय कर सकती हो जैसे कि ये कोई नॉर्मल फ्राइडे है। और हमें आई भी दिखाई जाती है जो कि काफी मजे में टाइपिंग कर रही थी और कमा हटे सोच रहा था कि शायद आई ना इस लूप में ना एंजॉय कर रही है, वो ज्यादा चिंतित नहीं है इस चीज को लेके। और कामा हटे मन में सोचता है कि मुझे ना सच में इससे काफी ज्यादा जेलसी हो रही है। और इसके बाद तभी कामा हट उसकी आंख पे से पट्टी हटा देता है और तभी वो नोटिस करता है कि आई वहां पे काफी ज्यादा रो रही थी और आई भी ना वहां पे एक्टिंग करने लगते हैं कि नहीं मेरी आंखों में कुछ चला गया और मैं रो नहीं रही थी। और इसके बाद वो ना कामा हाटे से माफी भी मांगती है और कामा हाटे ना वहां पे काफी ज्यादा मोटिवेट करने लगता है आई को कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, चाहे हम कितने भी लूप में क्यों ना फंस जाए हम इसमें से जरूर बाहर निकलेंगे। और आई बोलती है कि भाई भाई ठीक है, थोड़ा शांत हो जाए। एक तरह से ये ना उन दोनों को कुछ ज्यादा ही क्लोज देख लेती है और वो देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलने लगते हैं कि कामा हाटे तुम तो सच में एक प्ले बॉय हो। और वो ना गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है और कामा हाटे बोलता है कि तुम ना कुछ गलत मत समझो यहाँ पे। और इसके बाद ना आई भी वहां पे कामा हाटे का मजाक उड़ाने लगती है और कामा हाटे बोलता है कि तुम ना थोड़ा फालतू बोलना बंद करो। और इसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम ना किसी भी तरीके से बाहर निकलेंगे। और तभी कामा हाटे बोलता है कि क्यों ना इस बार तुम फेस्टिवल और साथ ही स्पोर्ट्स दोनों में ट्राई करो और हम कुछ प्लानिंग करते हैं जिस कारण तुम दोनों चीज में एक साथ पार्टिसिपेट कर सको। और आई भी काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, हम ट्राई करेंगे। और इसके बाद हमें असाशाई के ना क्लासमेट्स दिखाए जाते हैं जो कि रनिंग कर रहे होते हैं और आपस में बात भी कर रहे थे कि आखिरकार असाही क्यों नहीं आई। और एक बताते हैं कि उसको ना थोड़ा फीवर था इस कारण वो जल्दी चली गई। और कारना ये सारी चीजें सुन के ना थोड़ा हैरान होती है, मतलब कि थोड़ा परेशान सी हो जाती है। और इसके बाद कामा हटे ना यूमिको को कॉल मिलाता है और वो बताता है कि आई का मैराथन और साथ ही ताना बाता फेस्टिवल दोनों एक ही साथ है, मतलब कि एक ही दिन है और क्या आप उसको थोड़ा चेयर कर सकती हो। और यूम को ना आई को चेयर करने के लिए ना एग्री कर जाती है उसकी मदद करने के लिए। और ये सुन के ना कामा हटे को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद अभी कामा हटे बताता है कि मुझे आपसे एक और बात करनी थी और वो बताता है कि आई चाहती है कि वो ना फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट करे, तो क्या हम कुछ ऐसे प्लानिंग कर सकते हैं जिस कारण वो फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट कर सके। तो ऐसा संभव है तो प्लीज आप थोड़ी सहायता करिए इसमें। और तभी यूमी को बताती है कि कामा हटे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आई फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहती है। और कामा हाटे बोलता है कि आप कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आया। और तभी यूम को बताने लगते हैं कि क्या तुम्हें आई ने बोला कि उसको मैराथन जीतना है और साथ ही उसको फेस्टिवल में भी पार्ट लेना है। और ये बात आपको कैसे पता चली कि आई यही चाहती है। और कामा हटे बोलता है कि हाँ आई यही तो चाहती है। और तभी वो बोलता है कि नहीं आई ऐसा नहीं चाहती और उसको पास्ट की बात याद आती है जहां पे कामा हाटे ने बोला था कि तुम्हें ना इस बार फेस्टिवल में पार्ट लेना चाहिए। और इसके बाद उसको याद आती है जब उसने बोला था कि तुम्हें फेस्टिवल और स्पोर्ट्स दोनों में पार्ट लेना चाहिए। और कामा हाटे समझ जाता है कि ये सब चीजें ना मैं चाहता था जो कि मैं आई से करवाऊं, आई ये सारी चीजें नहीं चाहती थी। और यूमी को बताने लगते हैं कि कामा हटे तुम सच में काफी ज्यादा समझदार हो और साथ ही ईमानदार भी हो, बट तुम यहाँ पे ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। हाँ मुझे पता है कि तुम आई की मदद ही करना चाहते हो इसमें एक तरह से, बट मैं तुमसे एक महिला की तरह बात करना चाहती हूँ। और कामा हटे ना
ये सारी बातें काफी गौर से सुन रहा था। एक तरह से देखा जाए तो तुम ना अपने विचार को उसके ऊपर थोपना बंद करो और थोड़ी ना उसकी बात भी सुनो एक तरह से कि आखिरकार वो क्या चाहती है। और कामा हाटे ना वहां पे काफी तेज चिल्लाता है और इसके बाद यूम को ना काफी ज्यादा सुनाने लगती है कामा हाटे को कि तुम सच में काफी ज्यादा गैर जिम्मेदार हो और तुमने ये काम काफी ज्यादा गलत किया। और कामा हाटे की तरफ से ना हमें कुछ शोर सुनाई देता है और इसके बाद हमें उसका सीन दिखाया जाता है जहां पे ना वो दीवार में अपना सर पटक रहा था उस टाइम पे। और ये सीन ना सच में उस टाइम पे काफी ज्यादा फनी था। और इसके बाद कामा हाटे बोलता है कि मुझे माफ करना और मुझे समझ में आ गया कि आखिरकार मुझे क्या करना है। और इसके बाद ना फन रख देता है। और कामा हाटे की बातें सुनने के बाद ना यूमिको को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हमें आई कमरे में दिखाई जाते हैं जो कि सोच रही होते हैं कि मैं ना एक तराजू की तरह बन चुकी हूँ। और फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां पे कोच बता रहे थे कि तुम ना काफी ज्यादा आगे जाने वाली हो, मतलब कि तुम जापान को एक तरह से रिप्रेजेंट करोगी और अभी तुम्हें अपने पंख खोल के ना काफी ऊपर तक उड़ना है। और इसके बाद हमें उसके क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां पे उसकी फ्रेंड बता रही होती है कि अकेले रहना ना सच में काफी ज्यादा बेकार है और चाहे मैं बड़ी भी क्यों ना हो जाऊं लेकिन उसके बाद भी अपने पेरेंट्स के साथ रहूंगी। और तभी आई को यूमिको की बात याद आती है जहां पे पूछ रही थी कि आखिरकार तुम्हारा सपना क्या है और तुम्हें करना क्या है। और इसके बाद आई सोचती है कि मैं बड़ा होके एक ऐसी लड़की बनूंगी जो कि अकेले अपनी लाइफ जी सके। और इसके अगले पल में अपनी बहनों के साथ होती है और बोलती है कि मैं हमेशा तुम लोगों के साथ ही रहूं। और आई को नहीं समझ में आ रहा था कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी ना आई के रूम में कोई आता है और तभी काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है और कामा हाटे को आज सुनाई देती है और वो ना भाग के आई के रूम में चेक करने के लिए जाता है। और जब वो दरवाजा खोलता है ना तो वहां पे आई और कारण का ना उसको अलग सही दृश्य देखने को मिलता है। और ये देखने के बाद ना कामा हाटे के नाक से ना ब्लड भी निकलने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप लोगों को आज का एपिसोड बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज का एपिसोड काफी ज्यादा हार्ड था यार, एक्सप्लेन करना भी और काफी ज्यादा मजेदार था भी। और मुझे तो समझ में आ गया कि आखिरकार होने क्या वाला है और क्या चाहते हैं ये लोग। आप लोग समझे या नहीं समझे कमेंट सेक्शन में बताना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।